नमस्कार दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एमपीपीएससी जो कि अपकमिंग 19 जून को होने वाला है। और इसके अलावा भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और पहला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपके ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और स्टीफन क्रिप्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टीफन क्रिप्स। अगला प्रश्न है आपका भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति कब मिली। और इसके ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 4 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है सी 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है आपका 3 जून की योजना किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न आपका शिमला समझौता कब हुआ था। इसके ऑप्शन है 1942, 1945, 1946, 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न है आपका लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। इसके ऑप्शन है अप्रैल 1948, जनवरी 1948, जून 1947, मार्च 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्च 1947। अगला प्रश्न है आपका क्रिप्स मिशन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन है यह मिशन 1945 में भारत आया, इस मिशन की अध्यक्षता स्टीवन क्रिप्स ने की थी, ऑप्शन सी इस मिशन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन डी इस मिशन का उद्देश्य भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। इसके ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1944, लाहौर अधिवेशन 1945, कराची अधिवेशन 1940 और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1942। इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1940। अगला प्रश्न आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ। आपके ऑप्शन है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन है राधाबाई सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न आपका पूना समझौता कब हुआ। इसके ऑप्शन है 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1933, 15 अगस्त 1932 और ऑप्शन डी 24 सितंबर 1932। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न आपका सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई। ऑप्शन आपके 24 मार्च 1935, 26 सितंबर 1932, 16 अगस्त 1932, 16 सितंबर 1932। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1932। अगला प्रश्न आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए। इसके ऑप्शन है 1928 कोलकाता अधिवेशन, 1924 बेलगाम अधिवेशन, 1924 दिल्ली अधिवेशन, 1930 बेलगाम अधिवेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1924 बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ऑप्शन है आपके लखनऊ अधिवेशन 1916, इलाहाबाद अधिवेशन 1923, लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1931। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न आपका स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न आपका सत्य कथन का चयन करें। प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष लॉर्ड यूल, पहली बार वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन 1911, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार की मांग लाहौर अधिवेशन 1931। इसका सही उत्तर है कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका देसाई लियाकत समझौता कब हुआ। ऑप्शन है आपके 1942, 1945, 1948, 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आपका क्रांतिकारी अनंत कनहारे का संबंध किस घटना से है।
इसके ऑप्शन है काकोरी कांड, चटगांव षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र केस, जैक्सन हत्याकांड। इसका सही उत्तर है जैक्सन हत्याकांड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका, चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र के योजनाकार कौन थे? और ऑप्शन है आपके सूर्यसेन, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यसेन। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बोमेश चंद्र बैनर्जी, बोमकेश चंद्र बैनर्जी और दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला प्रश्न आपका, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1914, 1916, 1918, 1920। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1916। अगला प्रश्न आपका, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन आपके लॉर्ड जेम्स बोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके ढाका, लाहौर, कोलकाता, पेशावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ढाका। अगला प्रश्न आपका, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? इसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1891। इसका सही उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है आपका, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है आपके फिरोज शाह मेहता, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? इसके ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905, 25 जुलाई 1905, 25 जुलाई 1906, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1905। इसका सही उत्तर है 19 जुलाई 1905, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1903, 1904, 1905, 1906 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1904। अगला प्रश्न आपका, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न आपका, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहता है? और इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न आपका, बर्मा को अंग्रेजी राज में कब शामिल किया गया? इसके ऑप्शन है 1888, 1892, 1895, 1900। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1888। प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885, 28 नवंबर 1885, 26 दिसंबर 1885 और 26 जनवरी 1885। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन है आपके महालेखा परीक्षक पद का सृजन, इंडियन काउंसिल एक्ट, कूका आंदोलन, उच्च न्यायालय अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कूका आंदोलन। अगला प्रश्न आपका, ओवन मेरेडिथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न आपका, श्वेत विद्रोह की घटना किसके शासनकाल में हुई? इसके ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। राज्य विलय नीति को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न आपका, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजमेर। अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कब नियुक्त किए गए? ऑप्शन आपके 1912, 1914, 1915, 1916। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1916। अगला प्रश्न आपका, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे और बाबा आमटे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। अगला प्रश्न आपका, गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा? इसके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 15 अगस्त 1939, 16 अगस्त 1939, 16 अगस्त 1946। इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1939।
अगला प्रश्न आपका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके ऑप्शन है सूरत, मुंबई, पुणे, आडयार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे। अगला प्रश्न आपका, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसके ऑप्शन है स्वामी सरस्वती, दयानंद तिवारी, मूल शंकर, ऑप्शन डी जटाशंकर। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल शंकर। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? इसके ऑप्शन है जमुनालाल बजाज, शंकर नारायण राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकरन नायर। अगला प्रश्न आपका, असत्य कथन का चयन करें तो उपाधि है और प्राप्तकर्ता। तो ऑप्शन ए है अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राय बहादुर, जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी कैसर हिंद महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सर स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया? इसके ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921 अहमदाबाद अधिवेशन, 1916 कानपुर अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 कोलकाता अधिवेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1920 नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन है आपका, 1911 के दिल्ली दरबार में की गई घोषणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके असम शासन पृथक मुख्य आयुक्त के अधीन, बंगाल विभाजन रद्द होना, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका, नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रीडिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई लड़ी गई और मराठों की हार हुई? इसके ऑप्शन है आपके चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका ऑप्शन में जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आपका, सोलिंगर का युद्ध किनके मध्य हुआ? इसके ऑप्शन है अंग्रेज और भोसले, ऑप्शन बी अंग्रेज और अमीर मोहम्मद, ऑप्शन सी अंग्रेज और हैदर अली, ऑप्शन डी अंग्रेज और सिख। इसका सही उत्तर है अंग्रेज और हैदर अली। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात हैं? इसके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, के टी तैलंग। ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, के टी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तैलंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तैलंग। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई हंटर कमेटी में इनमें से कौन नहीं था? इसके ऑप्शन है जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान, हरविलास सारदा। इसके सही उत्तर है हरविलास सारदा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इसके ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न आपका, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके ऑप्शन है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए, ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन सी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ऑप्शन डी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है देवबंद स्कूल, सैयद अहमद मदनी, ऑप्शन बी मजलिस ए अहरार मौलाना आज़ाद, खाकसार नामत अल्लाम शरीकी, ऑप्शन डी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवबंद स्कूल, सैयद अहमद मदनी। अगला प्रश्न आपका, दास्ता शीर्षक से पुस्तिका किसने लिखी? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ज्योतिबा राव फुले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले।
अगला प्रश्न आपका नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1954। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। अगला प्रश्न आपका 1937 के चुनावों के बाद गठित कांग्रेस के केंद्रीय नियंत्रण परिषद में कौन शामिल नहीं था? इसके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन है मौलाना आजाद, सीतारामैया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है सीतारामैया। अगला प्रश्न आपका द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रफीक जकारिया, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रफीक जकारिया। अगला प्रश्न आपका पॉलीगर विद्रोह के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपके भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह रहा। ऑप्शन बी यह विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन सी सैयद अहमद तूतिमीर इस विद्रोह से संबंधित नेता थे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैयद अहमद तूतिमीर इस विद्रोह से संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न आपका धन निष्कासन के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, दिनशा वाचा, रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न आपका 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन है आपके डिजरायली, लाला हरदयाल, वीरेंद्र घोष, वी.डी. सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजरायली। अगला प्रश्न आपका लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? ऑप्शन है आपके डिजरायली, ह्यूरोज, लॉर्ड मैकेंजी, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्यूरोज। अगला प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो चयन करें में ऑप्शन है आपका लखनऊ खान बहादुर खां, बरेली कुंवर सिंह, फैजाबाद बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी फतेहपुर अजमुल्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फतेहपुर अजमुल्ला। अगला प्रश्न आपका 1857 की क्रांति के लिए बनाया गया आयोग था फ्रेजर आयोग, लिंडसे आयोग, पील आयोग, सप्रू आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पील आयोग। अगला प्रश्न आपका 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है आपके विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी पार्मस्टेन, रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्मस्टेन। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन आपके लॉर्ड डफरिन, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आपका दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कहां से चुनाव जीता था? ऑप्शन आपके मैनचेस्टर, फिंसबरी, बर्मिंघम, लॉर्ड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिंसबरी। अगला प्रश्न है आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपके नेशन, सत्याग्रह प्रकाश, द रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी आनंद मठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आनंद मठ। अगला प्रश्न आपका कर मत दो का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है विनोबा भावे, सरदार पटेल, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार पटेल। अगला प्रश्न आपका गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके के गोपाल स्वामी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए के गोपाल स्वामी। अगला प्रश्न आपका सर हेनरी कॉटन ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसके ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन 1903, पुणे अधिवेशन 1895, कलकत्ता अधिवेशन 1901, बम्बई अधिवेशन 1904। इसका सही उत्तर है बम्बई अधिवेशन 1904, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? इसका ऑप्शन है उर्दू, बंगाली, हिंदी, फारसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाली। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। फ्रेजर आयोग पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार हेतु, ऑप्शन बी मैकलेगन आयोग सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव हेतु, व्हिटले आयोग श्रमिकों की स्थिति पर विचार हेतु, ऑप्शन डी लिंडसे आयोग राजनीतिक अस्थिरता की जांच हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिंडसे आयोग राजनीतिक अस्थिरता की जांच हेतु। अगला प्रश्न आपका स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन है आपके अब्दुल कलाम आजाद, जे.वी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न आपका शारदा एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके 1929, 1930, 1932, 1935। इसका सही उत्तर है 1929। अगला प्रश्न आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध हेतु किस गवर्नर जनरल ने प्रयास किया? ऑप्शन आपके लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसके ऑप्शन है दादू भैया, मोहम्मद
कासिम गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुलाम अहमद। अगला प्रश्न आपका, गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, पुणे, चंपारण, साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुणे। अगला प्रश्न आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश किस मूलतः किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है अंग्रेज, ऑप्शन ए हिंदी। अगला प्रश्न आपका, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से कौन नहीं था? ऑप्शन है आपके तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई, डॉक्टर अंबेडकर, कैलाशनाथ काटजू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका, नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा के निर्माण हेतु हुए चुनाव में कांग्रेस को कितने सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन आपके 4, 5, 6, 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न आपका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न आपका, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है घनश्याम दास बिरला, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, भोला भाई देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न आपका, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन है आपके ली योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन में आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? इसके ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है उषा मेहता, सुभाष चंद्र बोस, भोला भाई देसाई, नरसिंह मेहता। इसका सही उत्तर है उषा मेहता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका, आजाद हिंद फौज का पहली बार गठन किसने किया था? इसके ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, आनंद मोहन बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न आपका, अहरार आंदोलन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न आपका, मित्र मेला का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन है 1895, 1899, 1900, 1902। इसका सही उत्तर है 1899, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? इसकी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपका, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? इसका जो ऑप्शन है वो है नारायण गुरु, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए नारायण गुरु। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा ब्रिगेड आजाद हिंद फौज में नहीं था? इसकी ऑप्शन है सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, कलाम ब्रिगेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलाम ब्रिगेड। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? इसके ऑप्शन है लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। और इसका उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। तो दोस्तों ये था मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको और भी किसी सब्जेक्ट या किसी भी अन्य स्पेशल सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यूज़ या कोई स्पेशल सेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हम आपके लिए ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।